रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। खिताब ईमान वालों से है। आए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हमको सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया गया? खिताब ईमान वालों से, आए ईमान वालों, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर वजह क्या है? हमको सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया गया? हो सकता है कोई इंसान ये एतराज करे, मुझे सच्चों के साथ रहने की क्या जरूरत, मेरे पास अक्ल भी है, मेरे पास इल्म भी है, मेरे पास बसारत भी है, मुझे क्या जरूरत है रहने की किसी के साथ? मेरी अकल मेरे लिए काफी है, मेरी बसारत मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं कहूंगा, हमारी बसारत, आपकी बसारत कभी कभी धोखा खा जाती है, लेकिन बसीरत वालों की नजर कभी धोखा नहीं खाती है। हमारे पास बसारत है, बसीरत नहीं है, हमारी नजर धोखा खा जाती है। आपको मैं बताता चलूं, आपने ट्रेनों का सफर किया होगा। जब ट्रेन का सफर करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे नजर धोखा खाती है। एक साहब हैं, अपने बच्चे के साथ ट्रेन पे बैठे हैं। ट्रेन तेज रफ्तारी से जब दरख्तों के पास से, मकानों के पास से गुजरी तो बच्चा बोल उठा, अब्बू जान दरख्त भागे जा रहे हैं, मकान भागे जा रहे हैं। तो बाप ने कहा, बेटा ये दरख्त नहीं भागे जा रहे हैं, बल्कि बच्चे की नजर धोखा खा गई। ट्रेन की तेज रफ्तारी की वजह से बच्चे ने यह महसूस किया कि दरख्त भागे जा रहे हैं, मकानात भागे जा रहे हैं, लेकिन मकानात और दरख्त नहीं भागे जा रहे थे। आप ट्रेन के ऊपर बैठ जाइए। आपकी ट्रेन प्लेटफार्म पे जब पहुंचे, आप अपनी ट्रेन पे बैठे रहिए। पास में एक दूसरी ट्रेन भी आ जाए, वो भी खड़ी हो गई। अब दोनों ट्रेनें खड़ी हैं प्लेटफार्म पर। जब पड़ोस की ट्रेन चलती है, आप अपनी ट्रेन पे नजर डालें तो ऐसा महसूस होगा कि मेरी ट्रेन चलती है, हालांकि ट्रेन आपकी नहीं चलती है। ट्रेन चली पड़ोस में जो खड़ी थी, लेकिन आपकी नजर धोखा खा गई। आपकी नजर ने कहा कि ट्रेन मेरी चली है। अगर अब भी आपको शक शुबा हो कि मेरी नजर धोखा नहीं खाती है, तो थोड़ी देर के लिए ट्रेन से उतर जाइए, प्लेटफार्म पे खड़े हो जाइए, लोहे की पटरी पे खड़े हो जाइए, अपनी नजर को लोहे की पटरी पे डालिए और दूर तक नजर डालिए। जब आप दूर नजर डालेंगे तो महसूस ऐसा होगा कि दोनों लोहे की पटरियां करीब होती जा रही है। जब और दूर नजर डालेंगे तो आपकी नजर ये कहेगी दोनों पटरियां आपस में मिल गई, लेकिन दोनों पटरियां मिली नहीं है। जब नजर धोखा खाई, फौरन अकल ने संभाल लिया और अकल ने का नजर धोखा मत खा, ये दोनों पटरियां मिली नहीं है। अगर ये दोनों पटरियां आपस में मिली होती तो ट्रेन ना चलती। फौरन नजर धोखा खाई, अकल ने फौरन संभाल लिया। अकल ने कहा, जितनी जगह यहाँ पे है उतनी जगह वहां भी है। वाह क्या बात! लेकिन जब अकल धोखा खा जाए तो कौन संभालेगा? जी, मेरे पास बसारत है, बसीरत नहीं है। अब जरूरत है बसीरत वालों की। जहां पे बसारत धोखा खा जाती है, वहां पे बसीरत काम आती है। हम बसारत वाले हैं, बसीरत वाले नहीं। अबू बकर बसीरत वाले हैं, हजरत उमर बसीरत वाले हैं, हजरत उस्मान गनी बसीरत वाले हैं, हजरत अली बसीरत वाले हैं, गौसुल आजम बसीरत वाले हैं, वारिस पाक बसीरत वाले हैं, साबिर पाक बसीरत वाले हैं। अब हुक्म है कि बसीरत वालों के साथ हो जाओ। अब बसीरत कहां तक काम करती है? तुम्हारे पास बसारत है, तुम नजर से देखते हो, लेकिन ये बताओ, तुम जलालपुर की सरजमीन पर जलसागाह में बैठकर क्या यहां से तुम गोला देख सकते हो?
क्या तुम्हारी नजर ये काम करती है कि गोला के बड़े चौराहे पर कितने लोग खड़े हैं, कौन बैठा है, कौन चाय पी रहा है? आपकी नजर काम कर सकती है? नहीं काम कर सकती। नजर से हम देखते हैं, आंख से हम देखते हैं, लेकिन हमारी नजर में इतनी ताकत नहीं है कि हम यहां से गोला के चौराहे पे देख ले। लेकिन हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी में हो और हजरत सारिया आजरबाईजान के इलाके में हो, हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी में फरमाते हैं, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। हजरत फारूक आजम ने आवाज दी मदीना की मस्जिद नबवी से, और हजरत सारिया ने कहा सुना? आजरबाईजान में। इधर फारूक आजम की नजर का आलम देखो, आजरबाईजान में हजरत सारिया है, और फारूक आजम ने मदीना में बैठे बैठे हजरत सारिया उनके लश्कर को देख लिया, और हजरत सारिया की समात देखो, फारूक आजम ने मदीना से आवाज दी और हजरत सारिया ने आजरबाईजान में सुन लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है बसीरत वाले, ये है रूहानियत वाले। रूह हमारे अंदर भी है, रूहानियत नहीं है। रूह तुम्हारे अंदर भी है, रूहानियत नहीं है। जब नुतफा शिकमे मादर में जाता है, नुतफा से खून बनता है, खून से गोश्त का टुकड़ा बनता है, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, कान बनते हैं, आंखें बनती हैं, जबान बनती है। लेकिन हाथ भी खामोश, पैर भी साकिन, कान भी ना सुने, आंखें ना देखें। हाथ बन गया, हाथ हरकत नहीं करता है, कान बन गए, कान सुनते नहीं है, जबान बन गई, जबान बोलती नहीं है, आंखें बन गई, आंखें देखती नहीं है, पैर बन गए, पैर हरकत नहीं करते हैं। लेकिन जब उसी जिस्म के अंदर रूह डाल दी जाए तो हाथ भी हरकत करता है, पैर भी हरकत करता है, जबान भी बोलती है, कान भी सुनते हैं और आंखें भी देखती हैं। लेकिन रूह निकल जाए, सब खामोश। रूह निकल गई, हाथ खामोश, रूह निकल गई, पैर साकिन, रूह निकल गई, आंखें अपनी जगह पर रुक गई। क्या बात? रूह आई, हाथ भी हरकत करे, पैर भी हरकत करे, और रूह निकल गई तो सब खामोश जी। लेकिन जिसके अंदर रूहानियत होती है, रूह निकल जाता है फिर भी चलता फिरता है। मखदूमी कलियरी, आपने अपनी नमाज़े जनाजा खुद पढ़ाई और खुद आपने गुस्ल किया, खुद कफन भी पहन लिया। ये रूहानियत वाले थे। आपसे सवाल हुआ था फना क्या बका क्या है, तो साबिर पाक ने जवाब दे दिया कि जो चारपाई पे है ये है फना, और जिसको तुम घोड़े पे आता जाता देख रहे हो ये है बका। मालूम ये चला रूहानियत वाला मरता नहीं है।